खेल बटा खेल और शुभंकर। खेल शुभंकर। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 नई दिल्ली। विराज। फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 डियो। मोती एक डॉल्फिन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार। गज सिम्हा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 नई दिल्ली। उज्ज्वला। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड। मौली। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 लद्दाख JNK। हिम तेंदुआ। खो खो विश्व कप 2025 नई दिल्ली भारत। तेजस और तारा। 8वीं महिला एशियाई हॉकी ट्रॉफी 2024 राजगीर। गडिया। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 चीन। बिलबिन और निनी। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस फ्रांस। फ्रीजियन टोपी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 गुवाहाटी। अष्टलक्ष्मी। 15वां हॉकी विश्व कप 2023 ओडिशा। ओली कछुआ। फीफा महिला विश्व कप 2023 तजुनी। 19वें एशियाई खेल 2023 चीन चेनचेन कांगकोंग लियानलियन। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 लेह और गुलमर्ग। हिम तेंदुआ। एशियाई पैरा गेम्स 2023 हांगजो चीन। फेई। IPL 2025 Final Narendra Modi Stadium Ahmedabad। Winner/runner-up Royal Challengers Bangalore/Punjab Kings। ICC World Test Championship 2025 Event Lords London। Winner South Africa defeated Australia by 5 wickets। ICC Champions Trophy 2025 Final match Dubai। Winner India defeated New Zealand by 4 wickets। Ranji Trophy 2024-25 Venue Vidarbha Cricket Stadium Nagpur। Winner Vidarbha on the basis of first innings lead against Kerala। Women's Premier League 2025 Third Brabourne Stadium Mumbai। Winner Mumbai Capitals defeated Delhi Capitals। Women's Under-19 T20 World Cup 2025 Malaysia। Winner/runner-up India beat South Africa by 9 wickets। Vijay Hudra Trophy 2024-25 Kotambi Stadium Vadodara। Winner/runner-up Karnataka/Vidarbha। Syed Mushtaq Ali Trophy 2024-25 Winner Mumbai defeated Madhya Pradesh by 5 wickets। Under-19 Women's Asia Cup 2024 Kuala Lumpur Malaysia। Winner India defeated Bangladesh by 41 runs। Under-19 Men's Asia Cup 2024 Dubai UAE। Winner Bangladesh defeated India by 59 runs। Blind T20 World Cup 2024 Pakistan। Winner Pakistan defeated Bangladesh by 10 wickets। ICC Women's T20 World Cup 2024 EE। Winner New Zealand defeated South Africa by 20 runs। Cricket World Cup 2023 India। Winner Australia defeated India। एलन मस्क द्वारा नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा के बाद ट्रंप ने दी प्रतिक्रिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अरबपति एलन मस्क द्वारा अमेरिका पार्टी नामक नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। ट्रंप ने कहा, मैं एलन मस्क को पिछले 5 हफ्तों में पूरी तरह से पटरी से उतरते हुए देखकर दुखी हूं। वह एक तीसरी राजनीतिक पार्टी शुरू करना चाहते हैं, इस तथ्य के बावजूद कि वे अमेरिका में कभी सफल नहीं हुए। नीरज चोपड़ा ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा क्लासिक इवेंट। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने बेंगलुरु के कांतीरवा स्टेडियम में आयोजित नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 में 86.18 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। उल्लेखनीय है कि नीरज चोपड़ा क्लासिक भारत में आयोजित होने वाला पहला विश्व एथलेटिक्स श्रेणी ए इवेंट है। केन्या के जूलियस येगो 84.51 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ इस इवेंट में दूसरे स्थान पर रहे। China confirms U.S. trade truce, seeks end to Trump era curbs. China confirmed a trade truce with the U.S., citing a framework agreement reached after talks in London and Geneva. Beijing seeks the removal of Trump era restrictions, while promising rare earth exports. Both sides aim to consolidate ties after leaders met on June 5. Youth's futures edged higher on the news.
MCHI इज अप 20% YTD। चीन ने अमेरिकी व्यापार समझौते की पुष्टि की, ट्रंप युग के प्रतिबंधों को समाप्त करने की मांग की। चीन ने लंदन और जिनेवा में वार्ता के बाद हुए एक रूपरेखा समझौते का हवाला देते हुए अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध विराम की पुष्टि की। बीजिंग ट्रंप युग के प्रतिबंधों को हटाने की मांग कर रहा है, जबकि दुर्लभ पृथ्वी निर्यात का वादा कर रहा है। 5 जून को नेताओं की बैठक के बाद दोनों पक्षों का लक्ष्य संबंधों को मजबूत करना है। इस खबर के बाद अमेरिकी वायदा में तेजी आई। MCHI में साल दर साल 20% की वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में 5,900 करोड़ रुपए की लागत वाली कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार के सीवान जिले में 5,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने 400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी वैशाली देवरिया रेलवे लाइन परियोजना का उद्घाटन किया और इस मार्ग पर एक नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी ने 1,800 करोड़ रुपए की लागत वाले 6 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी क्रोएशिया पहुंचे। देश के प्रधानमंत्री ने विशेष भाव से एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को क्रोएशिया पहुंचे। इस देश का दौरा करने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच विशेष भाव से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए जाग्रेब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान भारत और क्रोएशिया विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। इजराइल ने 2,300 किलोमीटर दूर ईरान हवाई अड्डे पर विमान पर हमला किया, जो अब तक का सबसे लंबा हमला था। इजराइल ने रविवार को कहा कि उसने ईरान के मशहद हवाई अड्डे पर ईंधन भरने वाले विमान पर हमला किया, जो इजराइल से करीब 2,300 किलोमीटर दूर है। उसने दावा किया कि यह ऑपरेशन राइजिंग लॉयन की शुरुआत के बाद से सबसे लंबी दूरी का हमला है। तस्वीरों में इजराइल के हमले के बाद ईरान के मशहद हवाई अड्डे से काला धुआं और लपटें उठती दिखाई दे रही है। संघर्ष की शुरुआत 13 जून को इजराइल द्वारा ईरान में परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला करने के बाद हुई।